हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ए यारी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ सीए फाइनल नवंबर 2022 पेपर नंबर 8 इनडायरेक्ट टैक्स लॉ यानी कि आईडीटी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि आप हमारे एबीसी एनालिसिस पर कैसे भरोसा करें। तो इसके लिए आपको देखना होगा हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ एबीसी एनालिसिस ऑफ मई 2022। तो आपको मई 2022 का हम अपना एबीसी एनालिसिस सबसे पहले बता देते हैं, और आप जाकर हमारी वीडियो भी देख सकते हैं पीछे वाली जो हमने एबीसी एनालिसिस बनाई थी मई 2022 पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कैटेगरी ए हमने बताया था 81 मार्क्स का, तो अप्रोक्सीमेटली उसमें से 60 नंबर का आया था। कैटेगरी बी देख ली 28 मार्क्स का हमने बताया था मई 2022 में, तो 27 मार्क्स का आया था। तो लगभग हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लॉ का जो एबीसी एनालिसिस है वो करेक्ट ही बैठा था। इस बार हमने और भी अच्छी तरीके से रिव्यू कर एक और भी आपको करेक्ट एबीसी एनालिसिस बनाने की कोशिश करी। तो इसलिए हमने इस बार ए बी सी डी कैटेगरी में बांट दिया है, 4 कैटेगरी में हमने इस बार बांट दिया है। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैटेगरी वाइज दिखाएंगे कि कौन सा आपको चैप्टर पहले करना है। तो कैटेगरी ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। तो कैटेगरी ए इंपॉर्टेंट चैप्टर हम सबसे पहले देखेंगे। तो कैटेगरी ए में हम सबसे पहले जीएसटी के जो चैप्टर्स हैं वो देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 मार्क्स का आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 9 मार्क्स तक का इसमें से आता है। चैप्टर नंबर 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई, हर अटैम्प्ट में क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है और 6 मार्क्स का कम से कम आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, कम से कम 20 मार्क्स का आएगा और हर अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का आता ही आता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते आप। चैप्टर नंबर 11 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड ई वे बिल, 3 मार्क्स का हर बार आता है और इस चैप्टर को भी आप मिस नहीं कर सकते। रिफंड्स चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 19 डिमांड एंड रिकवरी, चैप्टर नंबर 21 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये भी हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 22 अपील एंड रिवीजन, 3 मार्क्स का आता है। कैटेगरी ए के ये जीएसटी के चैप्टर्स हैं, इनको आपको बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते अगर आपको पास होना है तो। अब हम बात कर लेते हैं कस्टम्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है कैटेगरी ए के लिए। तो चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन अंडर द कस्टम एक्ट 1962, 10 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो ये थी कैटेगरी ए चैप्टर्स की कस्टम्स और जीएसटी में से। अब हम देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव वाइज कितने मार्क्स का आ सकता है कैटेगरी ए में से। तो 55 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आएगा और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 75 मार्क्स कवर कर लेता है आपका कैटेगरी ए। तो अगर आप खाली कैटेगरी ए भी करते हैं तो आप 75 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। तो कैटेगरी ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। तो कैटेगरी बी भी आपको करनी है अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए सीए फाइनल के एग्ज़ाम में। तो सीए फाइनल के एग्ज़ाम में एग्जाम्शन चाहिए तो कैटेगरी बी भी करनी पड़ेगी, कैटेगरी ए भी। और अब हम देख लेते हैं कैटेगरी बी में जीएसटी के कौन कौन से चैप्टर्स कवर होते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 की यूनिट 2 पेमेंट ऑफ टैक्स का जो चैप्टर है उसमें यूनिट 2 होगी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो ये 4 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 प्लेस ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 9 रजिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 1 जीएसटी इन इंडिया। तो ये हर चैप्टर 2-2 मार्क्स के हैं और हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं। तो कैटेगरी बी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीएसटी के लिए। तो कैटेगरी बी में जीएसटी का हो गया। अब हम कस्टम का देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, चैप्टर नंबर 6 ड्यूटी ड्रॉबैक, चैप्टर नंबर 7 रिफंड, चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटी। तो ये 2121 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी कैटेगरी बी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना ही है। चैप्टर नंबर 8 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का यूनिट नंबर 2 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है कम से कम। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से 18 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7, टोटल नंबर 25। तो मैं आपको बताता हूँ अगर आप कैटेगरी और एक कैटेगरी बी कवर कर लेते हैं तो आप 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इसमें से आप लगभग 90 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर पाते हैं क्योंकि कुछ चॉइसेस में हो जाता है। तो आप लगभग 90 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आप कैटेगरी ए और कैटेगरी बी कर लेते हैं।
तो एग्जाम्शन लानी है तो आपको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी करनी पड़ेगी। अगर आपको पास होना है तो आप कैटेगरी ए से भी पास हो सकते हैं। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, पर आपको ये हम अगर आपको कोई बच्चा ऐसा है जो सारे चैप्टर्स कवर कर सकता है तो सारे ही चैप्टर्स कवर करने हैं। ये सिर्फ एक मेथड है कि आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर कवर करने हैं, फिर कौन से चैप्टर कवर करने हैं। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी है तो कवर करने ही करने हैं अगर आपको पास होना है तो। कैटेगरी सी देख लेते हैं। तो कैटेगरी सी में जीएसटी के 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 20। चार्ज ऑफ जीएसटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन सर्टेन केसेस। अब हम बात कर लेते हैं कस्टम की। तो कस्टम में भी कैटेगरी सी के 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 3। तो ये 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं हर बार, और अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में 5 नंबर तक पूछ ली जाते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से 9 आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3। और 12 मार्क्स का है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर आपको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के बाद आपको टाइम नहीं मिलता है तो। कैटेगरी डी भी हमने इस बार डिवाइड कर दी है, जिसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है, सप्लाई अंडर जीएसटी के चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 6 टाइम ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 10 टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, चैप्टर नंबर 12 पेमेंट टैक्स यूनिट 1। इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत कम मार्क्स के पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 13 रिटर्न, चैप्टर नंबर 16 जॉब वर्क असेसमेंट एंड ड्यूटी, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 23, चैप्टर नंबर 24। इनको आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन में के बाद आपको टाइम नहीं मिलता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे ये पीडीएफ, तो आप आसानी से कर पाएंगे। आप पॉज कर भी नोट कर सकते हैं। तो कस्टम की जो कैटेगरी डी है वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 2, चैप्टर नंबर 8 का यूनिट 1। तो क्वेश्चन नंबर जो कैटेगरी डी है उसमें से मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछाते, तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है तो। अब हम आपको सारी कैटेगरी हमने बता दी है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम आपका जो रिप्लाई है वो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा चैनल का, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। तो इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है एबीसी एनालिसिस और किसी जो सब्जेक्ट है आपको उसका एबीसी एनालिसिस चाहिए, तो भी हम हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है सारे एबीसी एनालिसिस। तो वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है CARE एबीसी एनालिसिस ऑफ CA फाइनल, तो वहाँ से आकर आप चेक कर पाएंगे। तो थैंक यू गाइज़।